हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बड़े ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो खेल हम रोज खेलते हैं, जिसका नाम है 10 मिनट का खेल, और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विद फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, अगर देसी भाषा में बात करी जाए तो भाई एक बात है, ये पढ़ के ही आपका काम हो जाएगा और तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो बिना देरी किए आपका पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे। साथ में वैसे सुबह 7 बजे का टाइम इसके लिए हम लोगों ने फिक्स कर रखा है। सुबह 7 बजे 7 AM पे ये क्लास मैं अपलोड कर देता हूँ। पर कई बार ना क्या हो जाता है कि चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं और क्लासेस भी 1-2 दिन हो जाता है। बट मैं बिल्कुल पूरा मतलब जान लगा रहा हूँ कि डेली आपको ये 7 बजे मिले। कोशिश ये करूँगा कि सोमवार से शनिवार तक आता है तो संडे में भी आपकी ये क्लास चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें देखने का प्रयास करिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन की तरफ आप देखिए। पहला क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित 97 वर्षीय व्हीलर सीनेट हाउस, वहां पे एक जगह है जिसका नाम है पटना विश्वविद्यालय में व्हीलर सीनेट हाउस, उसका नाम बदल दिया गया है। तो वो नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे, जेपी नारायण जी के नाम पे रखा गया है। अब कोई बोलेगा कि भाई तुम तो यहाँ पे हाईलाइट करके बता रहे हो, ये बता रहे हो, तो क्योंकि इसकी पीडीएफ दी जाती है। क्या दी जाती है? इसकी पीडीएफ दी जाती है आपकी टेलीग्राम में भी और आपके एप्लीकेशन में भी। टेलीग्राम में तो रोज पहुंचती है, एप्लीकेशन पे भी रोज पहुंचती है। एप्लीकेशन में आपको क्रम से चीजें मिल जाएंगी, बिल्कुल पूरे मैंने तरीके से वहां पे लगा रखी हैं चीजें। तो किसी भाई ने मेरे को बोला था कि सर आप आंसर को हाईलाइट कर दिया करो जिससे पढ़ने में आसानी हो। तो इसमें अगर कोई बोलने लगे कि भाई आंसर तुमने पहले से हाईलाइट कर रखा है, तो इसमें मेरी कोई एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है और ये डेली चीजें आती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि टीचर वो अच्छा होता है जो किताब को एक साइड में हटा के करता है। नहीं, हमारे शास्त्रों में भी ये बात है, सनातन धर्म में भी ये बात है कि अगर कोई भी चीज आप पढ़ा रहे हैं तो आपके पास ग्रंथ का होना अनिवार्य है, जिससे गलती की और त्रुटि की कोई भी गुंजाइश ना रहे। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट चल गया है बच्चों के दिमाग में कि टीचर वो बढ़िया जो बिना देखे पढ़ाए। नहीं, टीचर वो बढ़िया जो अपने ज्ञान को तो आपके पास पहुंचाए ही, पर किताब का यानी ग्रंथ का भी सहारा रखे। ठीक है, ये बात आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखनी है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट है कि पटना विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित 97 साल पुराना व्हीलर सीनेट हाउस अब जयप्रकाश नारायण अनुषद भवन के नाम से जाना जाएगा। ये बात आपको इसमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 सितंबर। हाँ, 14 सितंबर है भाई, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आपका भविष्य स्वर्णिम होवे, उस पे चांदी का वर्क ना लगा होए, पूरा सोने का ही वर्क लगा होए, इवन सोने का ही बना हुआ होए। ठीक है, और वहां में आपको मजा आ जाए। ठीक है, पूरा एकदम नौकरी लग जाए और जो इच्छा है सो पूरी हो जाए। ठीक है, इसमें ब्रज भाषा का भी कुछ मिश्रण हो गया है। तो 14 सितंबर 2023 को नवसारी में ICAR CIBA के झींगा किसान सम्मेलन है ना, मेन है झींगा किसान सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो परसोत्तम रूपाला। कौन है? परसोत्तम रूपाला, जिन्होंने ICAR CIBA के झींगा किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। परसोत्तम रूपाला ने 14 सितंबर 2023 को नवसारी में ICAR CIBA के झींगा किसान सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया या करेंगे। ठीक है, तो CIBA और NFDB के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बाकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सुब्रतो कप। सुब्रतो कप का संबंध किससे है? आपका फुटबॉल से। इससे फुटबॉल से आपका सुब्रतो कप का संबंध है। सुब्रतो कप का कौन सा संस्करण इस वर्ष 19 सितंबर से आयोजित किया जाएगा? तो अब ये 62वां संस्करण है, यानी कि इंडिया में 62वीं बार सुब्रतो कप आपका खेला जा रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 109 टीमें भाग लेंगी। अंडर 17 जूनियर लड़कों और लड़कियों के लिए टूर्नामेंट दिल्ली और गुरुग्राम में आयोजित किए जाएंगे, जबकि अंडर 14 सब जूनियर लड़कों की प्रतियोगिता बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। ठीक है, इस कप में बांग्लादेश और नेपाल की टीमें भी भाग लेंगी। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सितंबर 2023 में भारत ने ऊर्जा, डिजिटलीकरण और निवेश सहित कई क्षेत्रों में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने सऊदी अरब के साथ में एनर्जी, डिजिटलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट है ना, इन क्षेत्रों में हस्ताक्षर किए हैं, समझौते किए हैं।
एक किसके साथ किए हैं, सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ द्विपक्षीय यानी बायलैटरल प्रतिनिधित्व मंडल की जो वार्ता है उसको पूरा किया, और ऊर्जा, डिजिटलीकरण और निवेश सहित कई क्षेत्रों में एमओयू यानी कि आपका जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल। केरल के जितने भी सांसद हैं उनमें से मैक्सिमम लोग आपराधिक मामलों उनके दर्ज हैं। ये हालत है देश की, आप देखो ये हालत है देश की कि देश में कुल मिलाकर वर्तमान में 763 सांसद हैं, है ना, आपके मिलाकर के राज्यसभा लोकसभा, और उनमें से 306 सांसद यानी कि टोटल का 40% क्या है, आपके आपराधिक मामले दर्ज हैं उनके खिलाफ। ठीक है, जिनमें से 194 सांसदों पर यानी कि टोटल के 25% सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले घोषित हैं, जिनमें से हत्या है, हत्या का प्रयास है, अपहरण है, महिलाओं के साथ खिलाफ अपराध है। महिलाओं के खिलाफ अपराध का मतलब छेड़छाड़, यौन शोषण, रेप जैसा। तो ऐसे ऐसे मतलब राक्षस प्रकृति के लोग जो हैं वो मतलब वहां पे बैठे हैं और उनके साथ में ये सब चीजें हैं। ठीक है, और वो लोग देश चला रहे हैं। ठीक है, ये सोचनीय स्मरणीय चीज है कि देश में एक्चुअली में हो क्या रहा है। बात आपको यहाँ गंभीरता से देखनी और समझनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय क्रिकेट टीम की किस जोड़ी ने एशिया कप इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी दर्ज की? तो आपको पता ही है, अभी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था। मैं तो मैच देखता नहीं हूँ, देखो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, बट आप लोग में से मैक्सिमम लोग देखते हैं। तो विराट कोहली और केएल राहुल इन लोगों ने कुल मिला के 194 गेंदों में 233 रन बनाए हैं, नाबाद। नाबाद का मतलब बिना आउट हुए। ठीक है, तो सोमवार को कोलंबो में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मुकाबले के दौरान विराट कोहली और केएल राहुल ने एशिया कप इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी दर्ज की है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार के लिए 6 उम्मीदवारों में से किन 2 भारतीय मूल के लेखकों को चुना गया है? तो इसमें है आपके महमूद ममदानी और सुजीत शिवसुंदरम। ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। 2 भारतीय मूल के लेखक महमूद ममदानी और शिवजीत शिवसुंदरम उस पुरस्कार के लिए चुने गए 6 लेखकों में से हैं। ममदानी की किताब, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ममदानी की किताब नाइदर सेटलर नॉर नेटिव, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ परमानेंट माइनॉरिटीज, ये जो बुक है इस पर क्या मिला है उसको, उनको पुरस्कार के लिए क्या मतलब चुना गया है। और शिव सुंदरम की किताब है वेब्स अक्रॉस द साउथ, अ न्यू हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशन एंड एम्पायर, है ना। पुरस्कार की घोषणा 24 अक्टूबर 2023 को की जाएगी, उस दिन मतलब ये दिए जाएंगे। ठीक है, इनको चुना गया है। हाल ही में नाबार्ड ने कृषि और खाद्य प्रणालियों में डाटा संचालित नवाचार बनाने के लिए किस संगठन के साथ साझा की है? यानी कि नाबार्ड ने क्या किया है, साझेदारी की है कि भाई जिससे नवाचार मतलब इनिशिएटिव्स, है ना, इनिशिएटिव लिए हैं कि कृषि और खाद्य प्रणालियों में डेटा संचालित नवाचार हम लागू कर सके था यूएनडीपी के साथ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके साथ में क्या काम किया है, नाबार्ड ने अपना साझेदारी की है, संगठन के साथ साझेदारी की है। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी चीजें देख सकते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उस्ताद अली जकी हैदर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस संगीत वाद्यन से संबंधित है? तो वीणा से संबंधित है। किससे? वीणा, और स्पेशली रुद्र वीणा, है ना, रुद्र वीणा। रुद्र वीणा बजाना बहुत कठिन होता है, तो रुद्र वीणा ये बजाते थे। तो प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक उस्ताद अली जकी हैदर का नई दिल्ली में निधन हो गया है, वो 50 वर्ष के थे। ठीक है, उस्ताद असद अली खान के शिष्य अली जकी हैदर ध्रुपद के जयपुर बीनघर घराने की खंडारबानी शैली के अंतिम प्रतिपादक थे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, और अगला और लास्ट क्वेश्चन है, 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 किस राज्य ने जीती है? तो ये जीती है महाराष्ट्र ने, और लगातार 5वीं बार महाराष्ट्र ने ये चैंपियनशिप आपकी जीती है। शीर्ष राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक, देन बिहार, देन हरियाणा, देन ओडिशा। ये 5 राज्य हैं जिन्होंने व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 क्या किया है, आपका जीती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज के करंट अफेयर पता लगे होंगे। कल के करंट अफेयर ठीक आपके पास 7 AM पर लोड हो जाएंगे, आप देखिएगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।